So this video is regarding the sources of Muslim law. Sources of Muslim law को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, such as ancient source, customary source और modern source. मुस्लिम लॉ को हम लोग इस्लामिक लॉ भी बोलते हैं और उसे सरिया भी बोला जाता है. फ्रॉम उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि प्राइमरी सोर्स भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी सोर्सेस भी बोल सकते हैं. तो उसमें क्या क्या जाता है, सच एज कुरान, हदीत, इजमा, कियास, इज्तिहाद और उर्फ. सो पहला हम लोग देखेंगे प्राइमरी सोर्सेस. प्राइमरी सोर्सेस में है कुरान. कुरान क्या है? कुरान को बोला जाता है इट इज़ द, जो कि अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को बोला है, उसे बोलते हैं कुरान. ये एक तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. द कुरान सर्व ए वाइड रेंज ऑफ लीगल प्रिंसिपल, moral guidance, providing the fundamental basis of Islamic jurisprudence. फिर सेकंड है हदीत. हदीत क्या है? जो कि प्रॉफिट मोहम्मद करते थे अपने लाइफ में, जो बोलते थे, करते थे, अप्रूव करते थे, उसे बोलते हैं हदीत. हदीत जो कि हम लोग इसे भी बोल सकते हैं कि कुरान में जो कि इंटरप्रिटेशन होता है वो हम लोग जान सकते हैं हदीत से, कि कैसे इसे इंटरप्रेट करना है और इम्प्लीमेंट कैसे करना है लाइफ में. तो अगर कुरान को ज़्यादा एक्सप्लेन कोई करता है तो वो है हदीत. हदीत के बाद है इजमा. इजमा क्या है? ये लीगल इशू के साथ डील करता है. लीगल इशू क्या है? उसे इजमा को हम लोग कंसेंसस भी बोलते हैं और इसमें है ये सिग्निफाई करता है एग्रीमेंट विद इन द स्कॉलरली कम्युनिटी. फिर इजमा भी हम लोग का 3 टाइप में होता है. फॉर एग्जाम्पल इजमा ऑफ कंपेनियन, इजमा ऑफ ज्यूरिस्ट, इजमा ऑफ पीपल. जो कि कंपेनियन करते हैं मुस्लिम के, उसे इजमा ऑफ कंपेनियन बोला जाता है. जो कि ज्यूरिस्ट लोग करते हैं, लर्नड ज्यूरिस्ट, उसे इजमा ऑफ ज्यूरिस्ट बोलते हैं. जो इजमा ऑफ जो पीपल लोग करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उसे इजमा ऑफ पीपल बोलते हैं. ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा कम माना जाता है. फिर कियास. कियास क्या है? कियास है एनालॉजिकल रीजनिंग. एनालॉजिकल रीजनिंग क्या है? कियास involves reasoning by analogy. When new issue arise that is not explicitly addressed in the Quran और हदीत, जो कि कुरान और हदीत में नहीं होता है, वो उसे स्कॉलर्स लोग इंटरप्रेट करके उसमें कियास में डाला जाता है ऐसा एनालॉजिकल रीजनिंग. फिर सेकेंडरी सोर्सेज. सेकेंडरी सोर्सेज में हम लोग पहला चीज़ है इज्तिहाद. इज्तिहाद क्या है? इज्तिहाद इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट रीजनिंग ऑफ क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट. इंडिपेंडेंट रीजनिंग जो है वो है इज्तिहाद में. फिर कस्टम, उर्फ जो बोला जाता है, जो कि चलते आ रहा है, वो भी बन जाता है कभी कभी तो उसे हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम का सेकेंडरी सोर्सेस में ये एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट है कस्टम. थर्ड है पब्लिक वेलफेयर. उसे हम लोग इस्लाम में मसलाहा भी बोलते हैं. मसलाहा क्या है? कि मसलाहा इन्वॉल्व प्रमोटिंग द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. इस्लामिक लॉ अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन it comes to achieving the greater good, ensuring the legal ruling contribute positively to the well-being of the community. So फोर्थ है सदल धारा. इसे हम लोग बोलेंगे ब्लॉकिंग द मीन्स. इसका मतलब क्या है? दिस प्रोहिबिट्स द एक्शंस दैट मे लीड टू प्रोहिबिटेड आउटकम्स. तो इन कंक्लूजन ये सारा हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इसमें होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ का होता है, जो कि इजमा हम लोग देखे, कियास देखे, इज्तिहाद देखे और यहाँ पे कुरान और हदीत देखे. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ.